नमस्कार, मेरा नाम एचसी है और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, असल में ये मुद्दा क्या है और इस मुद्दे के पीछे जो मैंने तहकीकात करी, क्योंकि आज 50 दिन के अराउंड हो चुके हैं और अभी 51वां दिन आने वाला है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये जानने की कोशिश मैंने करी, क्योंकि मैं पर्सनली इस आंदोलन में अपने किसान भाइयों के साथ होना चाहता था। लेकिन देखा मैंने जाके वहाँ पर कि ये किसान का मुद्दा क्या है। काफ़ी टाइम से किसानों को सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता था कि वो अपने जितने भी फसल हो रही है वो सारी की सारी सिर्फ मंडी में जाके बेच पाएँ। वहाँ पे एक सरकार एमएसपी देती थी, एमएसपी पे वो सारे के सारे किसान जाके बेचते थे। लेकिन इसका हुआ ये कि इसका फ़ायदा बड़े किसानों को तो पूरा मिल रहा था, लेकिन छोटे किसान जो थे उनका साथ क्या होता था कि वो बेचारे किसी तरह अपनी एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर वो किसी तरह खेतीबाड़ी करके अपना एक गुजार बसर जितना अपना एक सामान धान या गेहूँ उगाते थे। अब जैसे गेहूँ का मूल्य मानो 1915 रुपये सरकार ने तय किया हुआ है। एक छोटे किसान ने 1915 रुपये के लिए अपना मेहनत करी, खून पसीना लगाया और पसीना लगा के उसने 2 ट्रॉली भर के धान तैयार कर ली, सॉरी गेहूँ तैयार कर ली। जब गेहूं के शहर ले जाने की बारी आई तो वहाँ पे उनका बड़ा किसान यानी कि चौधरी जी आए। चौधरी ने बोला कि एक काम कर, 1100 रुपये में ये मेरे को दे दे, तो मैं जा रहा हूँ, मैं ही शहर में बेच दूंगा। वो कहता नहीं, सरकार ने मुझे 1850 से 1925 का दाम कर दिया, मैं अब 1925 में बेचूंगा। कहता ठीक है, तेरी मर्जी। वो जैसे ही अपने धान को ट्रैक्टर पे ट्रॉली पे लाद के शहर लेके जाता है मंडी में वहाँ पे पता चलता है कि जी यहाँ रखने की जगह ही नहीं है। अब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि भाई बारिश आने वाली है। अब बारिश आने वाली है तो वो इस धान को कहाँ रखेगा, कैसे बचाएगा। 50 रुपये ढुलाई उसकी ऑलरेडी लग चुकी है शहर लाने में, मंडी तक लाने में। जब वो मंडी तक लाने में 50 रुपये लगा चुका है और आगे बारिश है और अभी किसान की धान या गेहूँ खरीदने से इनकार कर दिया है इस वक्त मंडी वालों ने, तो वो बड़े किसान को फ़ोन करता है मजबूरी में और बोलता है कि भैया मेरे से मेरा ये गेहूँ ले लीजिए। वो कहता है अच्छा भाई दे दे, तो वो 1100 रुपये में उसको वो गेहूँ बेच जाता है। तो इस तरह जहाँ 2 ट्रॉली में उसे 36,000 रुपये बचने थे, उसकी जगह उसे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये बचते हैं। एक धान से दूसरी धान या एक फसल से दूसरी फसल की साइकिल 4 महीने की होती है। अब आप खुद देखिए कि 4 महीने में एक किसान ने 10,000 रुपये कमाए। 2,500 रुपये महीने के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का घर नहीं चल सकता, उसको 36 खर्चे होते हैं। इसलिए वो जाता है फिर वही बड़े किसान के पास कि मुझे कुछ उधार दे दो। वो उसे बिना ब्याज के 10,000 रुपये और थमा देता है। कहता है भाई ये 10,000 रुपये रख, अगली बार जब तेरी खेती होगी तो वो मुझे दे दियो, उसमें से दे दियो। अगली बार फिर खेती होती है, फिर इस तरह साइकिल चलता चला जाता है। वो किसान कर्जों में दसता चला जाता है। फिर उसके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं एंड में, या तो वो अपनी ज़मीन छोड़ दे, किसानी छोड़ दे, या फिर वो आत्महत्या कर ले। इसी तरह फिर किसान अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये जो बड़े किसान हैं, ये कभी खेत में नहीं जाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ बिहार से, यूपी से मज़दूरों को हायर करते हैं और उनसे खेती करवाते हैं, और सारी सब्सिडी जो सरकार देती है वो खुद लेते हैं। कर्ज माफ़ी से लेकर ट्रॉली माफ़ी, जो भी सरकार की स्कीम है सबका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं और अमीर पे और अमीर होते चले जाते हैं। इस नए कानून के आने के बाद इनका ये कारोबार ख़त्म होने वाला था। उनको लग रहा था कि ये जो छोटा किसान है अब ये हमारे पास नहीं आएगा उधार मांगने, ये अपना जो धान है वो डायरेक्ट खेत से ही बेच पाएगा। इसीलिए इस कानून का विरोध किया जा रहा है। अगर ये बात आपको कोई अच्छी लगे तो बताइएगा, अगर कुछ गलत लगे तो भी बताइएगा। आपका सेवा